होना चाहिए उसके बारे में चर्चा किए थे। परसों हम विद्या के महत्व के बारे में हमने चर्चा किया। विद्या के महत्व के बारे में हमने चर्चा किया। विद्या के बारे में और कुछ विषय आज जानेंगे। विद्या, एजुकेशन, विद्या, इसको 3 भाग में हम विभाजन कर सकते हैं। संस्कृति, ज्ञान, मतलब ज्ञान और भक्ति। तो 3 दृष्टिकोण से विद्या का परिभाषा क्या है? संस्कृति के दृष्टिकोण से विद्या का परिभाषा क्या है? मेरे पीछे बोलिए। मातृवत परदारेषु, 2 बार बोलिए। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, पश्यति स पंडितः। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित कौन है? पंडित का दृष्टिकोण कैसे होता है? पंडित इस दुनिया को कैसे पश्यति, मतलब सख पश्यति। पश्यति हम कल संस्कृत संभाषण में सीखे थे ना शब्द। पश्यति मतलब देख रहा है। यह पश्यति स पंडितः। पंडित, एक पंडित लोग कैसे देखते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसे होते हैं? मातृवत् परदारेषु, परदारेषु दूसरों के पत्नी को एक पंडित माता के स्थान पर देखते हैं। अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों को एक पंडित कैसे देखते हैं? माता के समान देखते हैं। मातृवत् परदारेषु। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। लोष्ट्र मतलब पत्थर। परद्रव्येषु दूसरों के संपत्ति के ऊपर उनको लालच नहीं होगा। दूसरों के धन दौलत को वो एक पत्थर जैसा देखेंगे। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। दूसरों के संपत्ति को वो छीनने के लिए, मुझे भी वो चाहिए, वो चोरी नहीं करना चाहिए। दूसरों को संपत्ति को एक पत्थर जैसे देखेंगे, उसके ऊपर वो इच्छा नहीं करेंगे। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु। सभी लोगों को, इस दुनिया में जो सभी लोगों को वो अच्छे से आदर करेंगे। अच्छे से आदर करेंगे। जैसे हमको बाकी लोग आदर करना चाहिए ऐसा अपेक्षा करते हैं, या खुद के जैसे सभी लोगों को सम्मान करेंगे। सभी लोगों को अच्छे से आदर करना। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। अन्य लोगों को भी अपने आत्मा के जैसे ही देखेंगे। मतलब बाकी लोगों को, अन्य लोगों को कुछ दुख होगा तो वो अपने दुख समझेंगे। अन्य लोगों के सुख को वो उत्सव मनाएंगे। अन्य लोगों के सुख को अपने सुख समझेंगे। अन्य लोगों के दुख को अपने दुख समझेंगे। समझ में आ रहा है? ये पंडित का लक्षण है। संस्कृति के दृष्टिकोण से पंडित का व्यवहार, उनका संस्कृति कैसे होता है? अन्य स्त्रियों को माता के जैसे देखते हैं। अन्य लोगों के धन संपत्ति को कैसे देखते हैं? पत्थर जैसे देखते हैं। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, अन्य लोगों के दुख को अपने दुख समझेंगे। अन्य लोगों को सुख को अपने सुख समझेंगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। और विद्या का परिभाषा भगवत गीता में श्री कृष्ण कैसे बताते हैं? भगवत गीता में स्वयं कृष्ण के वाक्य है।
विद्या के अंदर क्या क्या हमको संपूर्ण ज्ञान क्या होता है? मेरे पीछे बोलिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्, यत्तज्ज्ञानं मतं मम, यत्तज्ज्ञानं मतं मम। श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरे अभिप्राय, मेरे मत क्या है? ज्ञान मतलब, ज्ञान का परिभाषा मेरे दृष्टिकोण से, मेरे मत से क्या है? तीन चीज, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ के अंदर दो चीज है, इसलिए कुल मिला के तीन। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ज्ञान है, ऐसा बोलते हैं। क्षेत्र मतलब क्या है? क्षेत्र मतलब पंचमहाभूत। पंचमहाभूत क्या कहते हैं? धरती, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये पंचमहाभूत। ये पंचमहाभूत ये स्थूल वस्तु है। उसके अलावा सूक्ष्म वस्तु है, मन, बुद्धि, अहंकार और हमारे इंद्रिय वगैरह। सो क्षेत्र मतलब ये भौतिक चीज है जो पंचमहाभूत और सूक्ष्म वस्तु से बनाया हुआ हमारा शरीर, क्षेत्र। तो क्षेत्र मतलब जो पंच भौतिक चीजों से बनाया हुआ शरीर, या इस दुनिया में जो देखते हैं अन्य अनेक वस्तु। तो क्षेत्र मतलब मैटर, जड़ वस्तु। क्षेत्रज्ञ मतलब क्या है? क्षेत्रज्ञ, जब ज्ञ शब्द को जोड़ेंगे उसका अर्थ क्या बनता है? जो क्षेत्र को जानता है, जो शरीर को जानता है। शरीर को कौन जानता है? क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। आप सबको नोट्स लिखना है, जो भी हम सुनेंगे उसको नोट्स लिखना है, स्मरण करने के लिए उपयोग होगा। क्षेत्रज्ञ मतलब दो चीजें जो शरीर को, क्षेत्र को जानते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा सिर्फ हमारे खुद के शरीर को जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या चलता है वो जीवात्मा वो उसी शरीर को जानता है। पर परमात्मा सभी शरीरों में निवास करते हैं, सभी के शरीर में, सभी के मन में क्या चलता रहता है परमात्मा जानते हैं। तो ज्ञान मतलब इन तीन चीजों को जानना, जड़ वस्तु, जीवात्मा और परमात्मा, इन तीनों को जानना ही ज्ञान कहते हैं। खास करके हमारे नॉर्मल स्कूल, स्कूल कॉलेज इत्यादि में सिर्फ एक ही चीज को पढ़ाया जाता है। सिर्फ पहले चीज जो जड़ वस्तु उसके बारे में पढ़ाया जाता है, जीवात्मा और परमात्मा इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। आप अगर आपके सिलेबस में किताब में 100 पढ़ना है, अगर टीचर सिर्फ 30 ही पढ़ना पढ़ाते हैं और पढ़ा के अभी खत्म हो गया ऐसा बोलेंगे, तो उस 30 ही पढ़ना, 100 पढ़ना में से 130 पढ़ाए हैं, तो उससे एक व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है क्या? संपूर्ण ज्ञान मतलब ये तीनों चीजों का जानना है। क्या तीन चीज? जीवात्मा, जड़ वस्तु और परमात्मा। हाँ, जड़ वस्तु और जीवात्मा को जो नियंत्रण करते हैं वो परमात्मा। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका के MIT नाम के बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, उधर गए थे। उन्होंने पूछा कि इस यूनिवर्सिटी में कितने सारे डिपार्टमेंट्स है? उन्होंने बोले क्या क्या डिपार्टमेंट्स है? मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है। अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम बोलने लगे। फिर प्रभुपाद जी ने क्या प्रश्न पूछा, किसी को मालूम है? आत्मा और परमात्मा को सिखाने के लिए कोई एक डिपार्टमेंट है क्या, ऐसा पूछे। आपने इतने डिपार्टमेंट के नाम बताए, इसमें से एक, एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट में आत्मा और परमात्मा के बारे में सिखाते हैं क्या? उन्हें बोले नहीं, एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा बोले।
मतलब विश्व के सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में भी 100 पढ़ने में 30 ही पढ़ने पढ़ाते हैं। हाँ, 100 पढ़ने से 30 ही पढ़ने पढ़ाते हैं। 3 चीजों में से एक ही चीज पढ़ाते हैं, उससे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं मिलेगा। तो ज्ञान मतलब क्या है? क्या क्या जानना है कृष्ण के मत में? हाँ बताओ गोपीनाथ, बताओ। हाँ, तीनों को जानना है, वही ज्ञान। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? प्रहलाद महाराज के दृष्टिकोण से क्या बोलते हैं? मेरे पीछे बोलिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक पहले पढ़ाया, सिखाए हैं, होता जाए। इति पुंसार्पिता विष्णु, इति पुंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्चेन्नवलक्षणाः, क्रियेत भगवत्यद्दा, तन्मन्येधीतमुत्तमम्। इति पुंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्चेन्नवलक्षणाः, क्रियेत भगवत्यद्दा, तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं धी, धी मतलब संस्कृत में बुद्धि, धीतम उत्तमम, सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति भगवान विष्णु को श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम, इन 9 मार्गों को पालन करके जो भगवान विष्णु को भक्ति करते हैं, वो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं। श्रवणम मतलब भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम भगवान के नामों का कीर्तन करना, उनके गुणों का कीर्तन करना, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना, स्मरणम भगवान को स्मरण करना, अर्चनम भगवान के श्री विग्रह को सेवा करना, वंदनम कृष्ण के सामने जाके प्रार्थना करना, उनको स्तुति करना, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, अर्चनम वंदनम दास्यम, मैं आपका दास हूं ऐसा समझ के भगवान को सेवा करना, सख्यम भगवान मेरा सुहृत है, भगवान के बारे में सब लोगों को प्रचार करना, ये भी सख्यम। आत्मनिवेदनम मतलब क्या है? हमारा मन, शरीर और वाक सबको भगवान को अर्पित करना, इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। इस 9 प्रकारों से जब भगवान को एक व्यक्ति सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो व्यक्ति कौन है? सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति है। ये किनका मत है? प्रहलाद महाराज के। हाँ, हाँ, और देखिए ये श्लोक बोलिए। जब ये व्यक्ति असली से पढ़े लिखे हैं, उनका व्यवहार कैसे होता है? तो मेरे पीछे बोलिए। तदिदम काल रषणम, तदिदम काल रषणम, जगत पश्यन्ति सूरयः, जगत पश्यन्ति सूरयः। साथ में बोलिए। तदिदम काल रषणम, जगत पश्यन्ति सूरयः,
जोर से बोलिए। तदिदम काल रषणम जगत पश्यन्ति सूरयः, जगत पश्यन्ति सूरयः, तदिदम काल रषणम जगत पश्यन्ति सूरयः, न हृष्यन्ति न शोचन्ति, न हृष्यन्ति न शोचन्ति, तत्र यूयम् अपण्डिताः, तत्र यूयम् अपण्डिताः, न हृष्यन्ति न शोचन्ति, तत्र यूयम् अपण्डिताः। ध्यान से सुन के, ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा। न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम् अपण्डिताः, तदिदं कालरषणं जगत् पश्यन्ति सूरयः, न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम् अपण्डिताः। पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम् अपण्डिताः। इस श्लोक में, इस श्लोक को कौन कहते हैं? बलि महाराज। बलि महाराज जानते हैं कौन? प्रहलाद महाराज के पोते। बलि महाराज इस श्लोक को किनको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। इंद्र को बोलते हैं। वो बोलते हैं तदिदम कालरषणम जगत पश्यन्ति सूरयः। हमारे जीवन में काल के प्रभाव से, हमारे कर्म के, काल और कर्म के अनुसार अलग, हमारे जीवन में अलग अलग संदर्भ में हमको संपत्ति आएगा या हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगा, और कभी हमारे जीवन में हम दूसरों से पराजय हो जाएंगे। हाँ, कभी दुख होगा, कभी नष्ट होगा, हाँ, कभी हमको पराजित कर देंगे। पर पंडित, जो पंडित व्यक्ति क्या है? पंडित व्यक्ति जब जीवन में सफलता आता है उसको बहुत ज्यादा उत्सव नहीं मनाएंगे, उधर उसको बहुत ज्यादा मनाएंगे नहीं। और जब जीवन में वो जीवन में अगर उनको दूसरा अन्य कोई व्यक्ति उनको पराजय कर देते हैं या कुछ नष्ट हो जाता है, जब वो पंडित है उससे बहुत निराशा नहीं होंगे। सक्सेस के समय बहुत ज्यादा मनाएंगे नहीं, हाँ, ज्यादा नहीं मनाएंगे। और जो फेलियर के समय ये पंडित लोग बहुत निराशा नहीं होंगे, एक समान दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि पंडित जानते हैं कि काल और कर्म के प्रभाव से स्थिति बदलते रहते हैं। अभी सफलता है और कुछ समय बाद कुछ सफलता नहीं होगा, तो अभी नष्ट हो गया, पर उससे निराशा नहीं होंगे, अपने कर्तव्य को करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? बताओ, कौन बताए? हाँ, जैसा भारत विश्व कप जीत गया, उस समय 10 साल पहले जब विश्व कप जीता, एक ही रात में लोग उसको मना रहे थे दारू पी के। एक ही रात में, एक ही शहर में 2 लाख का दारू सेल, 2 लाख लीटर का दारू सेल हुआ। तो बहुत, जब सफलता होता है बहुत ज्यादा मना लेते हैं, तो जब दुख होता है टीवी को फोड़ देते हैं। भारत जी हार गया, निराशा हो जाते हैं। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति सफलता को और नष्ट को भी वो एक समान दृष्टिकोण से देखते हैं। ज्यादा नहीं बनाएंगे और ज्यादा निराशा भी नहीं होंगे। अपने कर्तव्य, अपने धर्म को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, अपने धर्म को करते रहेंगे। हाँ, अपने धर्म को, हमारा मंगल आरती जप, हमारे कर्तव्य उसको करते रहेंगे। तो इसलिए इसको बलि महाराज ने किनको बोले? इंद्र को बोले। तो बोले कि आप अपने सफलता को आप ज्यादा मना रहे हो, इसलिए आप असली में आप पंडित नहीं है। हाँ, कभी इंद्र जब वो हार जाते हैं बहुत निराशा होके अपने कर्तव्य को भी भूल जाते हैं,
और कभी सफलता के समय बहुत ज्यादा मना लेते हैं। तो ऐसा जो व्यवहार एक पंडित का लक्षण नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी बात है, हमारे शरीर में लोग अलग अलग आभूषण पहनते हैं। हाँ, उंगली के लिए क्या आभूषण पहनते हैं? कान के लिए क्या आभूषण पहनते हैं? नासिका के लिए नथनी। सब अलग अलग आभूषण पहनते हैं। शास्त्र में हमारे शरीर का आभूषण, असली आभूषण, सबसे श्रेष्ठ आभूषण क्या है? हाथ के लिए क्या आभूषण पहनते हैं? चूड़ी। पैर के लिए पायल। तो शास्त्र में बताया गया है, करे श्लाघ्य त्याग। हमारा हाथ का आभूषण क्या है? जब हमारे हाथ को उपयोग करके दूसरों को, सही व्यक्ति को दान देते हैं, वही हमारा हाथ का आभूषण है। हाथ को उपयोग करके जब हम सेवा करते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, माता पिता को जब सेवा करते हैं, वही हाथ का आभूषण है। सिर का आभूषण क्या होता है? सिर के लिए क्या आभूषण पहनते हैं लोग? हाँ, बालों को कलर करते हैं, बाल में फूल लगाते हैं। शिरसी गुरु पाद प्रणयिता। हाँ, मेरे पीछे बोलिए, करे श्लाघ्य त्याग। करे श्लाघ्य त्याग। शिरसी गुरु प्रणयिता। सॉरी, शिरसी गुरु पाद प्रणयिता। शिरसी गुरु पाद प्रणयिता। हमारा सिर का आभूषण क्या है? जब गुरु के पादों में जब नमस्कार करते हैं, वही हमारा सिर का आभूषण है। मुख के लिए क्या आभूषण पहनते हैं? लिपस्टिक। तो मुख का आभूषण क्या है? मुखे सत्यावाणी। मुखे सत्यावाणी। हमारे मुख में जब सत्य को बोलने का आदत रखते हैं, वही मुख का आभूषण है। विजयी भुजयो हो, बताइए। वीर्यमतुलम। हमारा भुज का क्या आभूषण है? हमारा भुज का आभूषण है, जब कोई व्यक्ति गलत चीज कर रहा है, कोई स्त्री को मानभंग कर रहा है, या कोई दूसरों को मार रहा है, कोई गलत चीज कर रहा है, उस समय अपने भुज का शक्ति को उपयोग करके हमारे वीर्य को दिखाना है, उनको रोकना है। जब जब पांडव लोग जब वन में रहते थे, उस समय एक ब्राह्मण के गाय को एक चोरी करके चला गया। उस समय उस ब्राह्मण ने अर्जुन के पास आए कि मेरे गाय को ये चोरी करके चले गए, मुझे मदद कीजिए, मुझे वो गाय चाहिए। उस समय अर्जुन का जो अस्त्र, धनुष वगैरह जिस कमरे में युधिष्ठिर महाराज रहते, उस कमरे में था। उस कमरे में युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी उस समय अकेले रह रहे थे, एकांतवास में थे। उस कमरे में अर्जुन का धनुष बाण रखा गया था। तो पांडवों ने आपस में एक नियम को नियम रखे थे। क्या नियम रखे थे? जब हमारे में से बताइए क्या नियम? तो जब हमें से एक द्रौपदी के साथ एकांतवास में रहते हैं एक कमरा में, अन्य कोई उस कमरे में नहीं आना चाहिए, ऐसा उन्होंने नियम रखे थे। अगर एक व्यक्ति इस नियम को पालन नहीं करेंगे तो उनको एक साल भ्रमण करता रहना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा जाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने एक नियम रखे थे। तो इस समय अर्जुन का धनुष बाण तो उस कमरा में था, पर ये ब्राह्मण पूछ रहे थे, मेरे गाय को ये चोरी करके चले गए। तो अर्जुन उस कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए, पर इस ब्राह्मण को सहायता करना है, बहुत ही ये अर्जेंट है, इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो अर्जुन ने
हाँ, तुरंत उस कमरे में जाके अपने उनको माफी मांग के उस धनुष बाण को लेके वो चोर के पीछे भागे। चोर के पीछे भाग के उन्होंने उस चोर को पकड़ा और ब्राह्मण के गाय को वापस उनको दिए। और बाद में अर्जुन ने आके युधिष्ठिर महाराज के पास आके बोले कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अचानक आपके कमरे में आ गया था और हमने जो नियम रखे थे उस नियम को पालन करना चाहता हूं, मैं भ्रमण करना चाहता हूं, तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूं, ऐसा बोले। पर युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोले ना, आपने तो ब्राह्मण को सहायता करने के लिए इस नियम को तोड़ा, आपने खुद के लिए नियम नहीं तोड़ा, आपने ब्राह्मण को सहायता करने के लिए नियम तोड़ा। हाँ, इसीलिए आपको जाने का जरूरत नहीं है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने बोले। अर्जुन ने क्या बोले ना, ऐसा नहीं, हमने जो नियम रखे थे वो नियम को पालन करना जरूरत है। हाँ, मैं नियम को पालन करना चाहता हूं। हाँ, अर्जुन ने भले ही वो खुद के लिए नहीं वो नियम को तोड़े नहीं, पर फिर भी वो नियम पालन करना चाहते थे। उसी समय उन्होंने भ्रमण करने लगे, तीर्थ यात्रा में गए। हाँ, आप इसमें देख सकते हैं कि पांडव लोग जब कोई व्यक्ति को दूसरा कोई अन्य जैसे ब्राह्मण को एक चोर उनको गाय को चोरी करके चले गए, तो पांडव लोग सिर्फ देखते नहीं रहे, अर्जुन ने तुरंत उन्होंने अपनी शक्ति को उपयोग करके हाँ, उस चोर को पकड़े और उसके बाद भी वो नियम को भी पालन किए। सो भुजयोर वीर्यम अतुलम, भुज का, हमारे शरीर के भुज का क्यों आभूषण क्या है? वीर्यम अतुलम, सही समय में वीर्य को दिखा के जो अन्याय हो रहा है, वो जो अधर्म हो रहा है उसको रोकना है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? भुजय और वीर्य मतुलम। हाँ, जब कोई अन्याय हो रहा है तो उसको रोकने की जो हमें शक्ति होगी, उसको वीर्य प्रदर्शन होता है, उसको हमारे बाहु का आभूषण मानते हैं। हाँ, वही हमारा बाहु का आभूषण है। समझ में आ रहा है? कृष्ण कीर्तन संकर्षण आपको आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हृदय स्वच्छ वृत्ति, हमारे हृदय का आभूषण क्या है? हमारा हृदय का आभूषण केवल कुछ नेकलेस पहनना नहीं, हमारा हृदय का आभूषण स्वच्छता रखना, मन में अच्छे विचारों का रखना, गलत विचार नहीं होना चाहिए, सही विचार होना हमारे हृदय का आभूषण है। हृदय स्वच्छ वृत्ति। श्रुतम अतिगतम च श्रवणयोः, हमारा कान का आभूषण क्या है? शास्त्रों को श्रवण करना, शास्त्रों को ध्यानपूर्वक से श्रवण करना, वही हमारा कान का आभूषण है, हमारा श्रवणेंद्रिय का आभूषण है। हाँ, श्रुतम अधिगतम, मेरे पीछे बोलिए, श्रुतम अधिगतम च श्रवणयोः, तो हमारा दो कान का श्रवणयोः, क्यों श्रवणयोः? हमारे पास दो कान है, रामस्य रामयोः, लिखा है ना हमने टेबल, रामस्य रामयोः द्विवचन है, इसी तरह दो कान है, इसलिए श्रवणयोः। श्रवण का, हमारा श्रवणेंद्रिय का आभूषण क्या है? शास्त्रों को ध्यान से सुनना। सो विना अपि ऐश्वर्येण, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनमिदम, अगर एक व्यक्ति के पास दूसरा कुछ आभूषण नहीं है, कान का आभूषण नहीं है, नातनी नहीं है, या ब्रेसलेट नहीं है, नेकलेस नहीं है, फूल नहीं है, दूसरा कुछ आभूषण नहीं है, पर उनके पास ये सब आभूषण है, त्याग करने का आभूषण है, दान देने का आभूषण है, दान देने का आदत है, और शास्त्रों का सुनने का आदत है, और सत्य बोलने का आदत है। अगर ये गुणों को अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो बाकी अन्य आभूषण नहीं रहते हुए भी इनके पास सबसे श्रेष्ठ आभूषण है, इनका सौंदर्य, बहुत सौंदर्यशाली व्यक्ति है, बहुत सुंदर व्यक्ति है, क्योंकि इनके पास सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। समझ में आ रहा है? मूर्ख व्यक्ति और पंडित व्यक्ति अपने समय को कैसे बिताते हैं? किसी को मालूम है? हाँ, बाकी लोगों को मालूम है? तो मेरे पीछे बोलिए, काव्य शास्त्र विनोदेन
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणाम् व्यसनेन तु मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा निद्रया कलहेन वा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को कैसे बिताते हैं? काव्य पढ़ने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए, श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, काव्य शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत सूत्र, न्याय शास्त्र, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए उपयोग करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। पर व्यसनेन तो मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग कैसे हमको समय बिताते हैं? व्यसनेन, व्यसनेन मतलब जो कार्य जिससे वो अडिक्ट हो जाते हैं, जिसका दास बन जाते हैं। जैसे सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने का या दारू पीने का या हमेशा मोबाइल फोन में खेलते रहने का, वो भी एक एडिक्शन है। वीडियो गेम खेलते रहने का। तो ऐसे जो एक्टिविटीज जो एडिक्शन हो जाते हैं, एडिक्शन मतलब क्या है? व्यसन मतलब आप बार बार उससे कुछ आपके जीवन में कुछ फायदा नहीं है, आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव कुछ फल नहीं होता है, पर उसी चीजों को आप बार बार करना चाहते हैं। हाँ, वीडियो गेम में आपको 500 मार्क मिला है, उससे कुछ फायदा होने वाला है क्या आपके जीवन में? उसकी वजह आप एटलीस्ट मैदान में जाके खेलिए, आपका आरोग्य बढ़ेगा। मैदान में जाके एटलीस्ट जाके क्रिकेट के लिए या कुछ दूसरा कुछ के लिए, एटलीस्ट आपको थोड़ा शरीर का आरोग्य बढ़ेगा। एक जगह पे बैठ के अगर वीडियो गेम में कुछ आप 50 लोगों को आप मशीन गन से मार रहे हैं, उससे कुछ फायदा होगा? आपको जीवन में कुछ फायदा नहीं होगा। सो व्यसनेन, और उसका एडिक्शन हो जाता है। व्यसनेन तो मूर्खाणाम, निद्रया सोते रहना, ज्यादा सोने में समय बिताते हैं। कलहेन, आपस में झगड़ा करने में। हाँ, मूर्ख लोग झगड़ा करने में और सोते रहने में। सोना आवश्यक है, पर जितना से ज्यादा सोना, सुबह के समय सोना, ब्रह्म मुहूर्त के समय सोना, हाँ, और ज्यादा समय सोना, वो मूर्ख का लक्षण है। और व्यसनेन, जो एडिक्टिव एक्टिविटीज है, हाँ, सिगरेट, दारू या सिर्फ हमेशा मोबाइल या वीडियो फोन या वीडियो गेम, ऐसा उसमें हमेशा उसमें रखता रहना, वो मूर्ख का लक्षण है। समझ में आ रहा है? सो बुद्धिमान लोग कैसे समय बिताते हैं बताइए? हाँ, और मूर्ख लोग? हाँ, और ये मेरे पीछे बोले, वाचनम ज्ञानदम बाल्ये, वाचनम ज्ञानदम बाल्ये, तारुण्ये शील रक्षकम, तारुण्ये शील रक्षकम। वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शील रक्षकम। वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शील रक्षकम। वार्धक्ये दुःख हरणम, वार्धक्ये दुःख हरणम। हितं सद्ग्रंथ वाचनम, हितं सद्ग्रंथ वाचनम। वार्धक्ये दुःख हरणम, हितं सद्ग्रंथ वाचनम। इसका मतलब क्या है? वाचनम ज्ञानदम बाल्ये, किताब शास्त्रों का अध्ययन करने का हमारे जीवन में क्या फल है? वाचनम ज्ञानदम बाल्ये, बाल्या अवस्था में
हम शास्त्रों को अध्ययन करने से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारा अज्ञान दूरी होता है, अंधकार दूरी होता है। हाँ, कल ही हम पढ़े थे, अगर शास्त्र को अध्ययन नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति अंधा व्यक्ति है। तो बाल्या अवस्था में शास्त्रों को अध्ययन करने से क्या होता है, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारा अज्ञान दूर होता है। तारुण्ये शील रक्षकम, तारुण्य मतलब तरुणा अवस्था में, युवा अवस्था में अब जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, उसे क्या होगा, शील रक्षकम, आपके शील को वो रक्षा करेगा। शील मतलब क्या है, कैरेक्टर। तरुणा अवस्था में आप शास्त्रों का अध्ययन करने से आपको शास्त्र उसको आपके शील को रक्षा करेगा। तारुण्ये शील रक्षकम। वार्धक्ये दुख हरणम, वार्धक्य मतलब वृद्धा अवस्था, बुढ़ापा में आप शास्त्र अध्ययन करने में से दुख हरणम, आपके दुख को नष्ट कर देगा। दुख हरणम, बुढ़ापा में अनेक दुख होते हैं, पर बुढ़ापे में आप शास्त्र को अध्ययन करने से दुख हरणम, आपके दुख को हरण कर देती है। हितम सद्ग्रंथ वाचनम, हितम सद्ग्रंथ वाचनम, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना हमारे जीवन में सभी अवस्थाओं में हमको हित करेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि अभी 2-3 साल अभी थोड़ा अध्ययन करने के समय में कब मैं गुरुकुल से भाग जाऊं, हाँ, इसके बाद मैं किताबों से दूर रहना चाहता हूं, ऐसा नहीं। हाँ, किताब, शास्त्र, खास करके शास्त्र हमारे जीवन में सभी अवस्थाओं में हम हमारा हित करेगा। इसीलिए सबसे पहले ब्रह्मचारी का मेन धर्म क्या है, गुरु से शास्त्रों का सुनना और सेवा करना। सेवा में कुछ शॉर्टकट नहीं करना है, सेवा को हम हमारा मन लगा के करना है और शास्त्रों का अध्ययन करना। अभी देखिए, हम श्रीमद् भागवत से कृष्ण और सुदामा, आपने कृष्ण बलराम सुदामा अपने गुरुकुल में निवास करते समय कैसे उन्होंने शास्त्र अध्ययन किए और कैसे सेवा किए। मेरे पीछे बोलिए। तो सांदीपनि मुनि कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, अहो अहो हे पुत्र का यूयम, अहो हे पुत्र का यूयम, अस्मद् अर्थे अति दुःखिताः, अस्मद् अर्थे अति दुःखिताः, अस्मद् अर्थे इति दुःखिताः। अहो हे पुत्र का यूयम, अस्मद् अर्थे इति दुःखिताः। अहो अहो मे पुत्र का यूयम, अस्मद् अर्थे इति दुःखिताः। आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्टः, आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्टः, तम अनादृत्य मत्पराः, तम अनादृत्य मत्पराः। आत्मा वै प्राणिनां श्रेष्ठः, तम अनादृत्य मत्पराः। गोपीनाथ बोलो बोलो, इसका अर्थ क्या है? सांदीपनि मुनि एक बार कृष्ण और सुदामा अपने गुरु के यज्ञ के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए। क्या लेने के लिए गए? लकड़ी लेने के लिए। जब उस समय बहुत जोर से बारिश आने लगा और इसीलिए वो फिर से वापस लेके नहीं आए, वापस लेने के लिए वापस आ नहीं पाए, उनके पास छाता नहीं था और बहुत बारिश, रात भर बारिश हो रहा था। हाँ, और कृष्ण और सुदामा अपने एक हाथ में लकड़ी पकड़े और दूसरे हाथ में अपने दोनों के हाथ मिलाए और उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठे। क्या किए? एक हाथ में लकड़ी था, दूसरे हाथ में, हाँ, दूसरे के हाथ पकड़ा। वो लकड़ी क्या है? गुरु की सेवा। जब बारिश हुआ, वो गुरु की सेवा को उन्होंने त्याग नहीं दिए, लकड़ी को पकड़ते रहे और गुरु की सेवा को अपने अन्य
अन्य भक्त कर रहे हैं उनको भी सहायता करते रहे। दूसरे हाथ में कृष्ण सुदामा के हाथ पकड़े, सुदामा कृष्ण के हाथ पकड़े, गुरु की सेवा को भी नहीं छोड़े और अपने हाथ में जो अन्य हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं उनको भी सहायता करते रहे। और रात भर उन्होंने एक कुछ खाया नहीं और रात भर उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और जब बारिश बहुत देर के बाद जब बंद हुआ, उस समय कृष्ण और सुदामा आश्रम में लौट के आए। तो सांदीपनि मुनि उसको स्मरण करके बोलते हैं, अहो हे पुत्र का यूयम, यूयम देखे, यूयम कल क्या बोले थे, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम तुम, युवा मतलब आप दोनों, यूयम मतलब आप सब। कभी कभी आदर देने के समय हम यूयम का भी उपयोग कर सकते हैं। दो ही लोग हैं या एक ही लोग हैं, पर फिर भी आदर के लिए हम यूयम भी उपयोग कर सकते हैं। अहो हे पुत्र का यूयम, अस्मद अर्थे अति दुखिता, मेरे सेवा के लिए आपने कितने दुख आपने भोग किया, आपने कितने दुख को सहन किए। हाँ, मेरे सेवा के लिए आपने कितने दुख सहन किए। आत्मा वही प्राणी नाम प्रेष्टस, हर एक व्यक्ति के लिए अपने खुद के शरीर का जो सुख, शरीर का जो कंफर्ट सबसे प्रिय लगता है। हाँ, अपने शरीर का जो कंफर्ट, हाँ, सोने चाहते हैं या खाना चाहते हैं, हमारा हमेशा खेलना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए अपने शरीर का जो सुख वो सबसे प्रिय लगता है। पर तम अनादृत्य मत पर आहा, आपने अपने शरीर को बहुत असुविधा को, अपने शरीर को सुख को अनादृत्य, शरीर के सुख को आप ध्यान नहीं देके अपने शरीर को मेहनत करके आप दोनों ने मेरे सेवा में अर्पण किए। ऐसे सांदीपनि मुनि कृष्ण और सुदामा के सेवा को स्मरण करते हैं। सो कृष्ण और सुदामा अपने गुरु के आश्रम में रहके उन्होंने बहुत कष्ट को भोग करके, बहुत दुख को सहन करके गुरु के सेवा को भी त्याग नहीं दिए और अन्य विद्यार्थियों को भी वो सहायता करने लगे, उनको भी मदद किए। और इसलिए सांदीपनि मुनि क्या बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, एतद्येव हि सच्चिष्यै, एतद्येव हि सच्चिष्यै कर्तव्यं गुरु निष्कृतं, कर्तव्यं गुरु निष्कृतं, एतद्येव हि सच्चिष्यै कर्तव्यं गुरु निष्कृतं। आवाज कम होते जा रहा है। एतद्येव हि सच्चिष्यै कर्तव्यं गुरु निष्कृतं, यद्वै विशुद्ध भावेन, यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ, सर्वार्थ आत्मार्पणं गुरौ, सर्वार्थ आत्मार्पणं गुरौ, एतद् एव हि सच्चिष्यै कर्तव्यं गुरु निष्कृतं, यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थ आत्मार्पणं गुरौ। सांदीपनि मुनि बोले कि आपने जिस प्रकार के व्यवहार किए, यही एक सही शिष्य का, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए। एतद् एव हि सच्चिष्यै कर्तव्यं गुरु निष्कृतं, जो सच्चा शिष्य का व्यवहार आपने कैसे व्यवहार किए ऐसा ही होना चाहिए। कर्तव्यं गुरु निष्कृतं, यद्वै विशुद्ध भावेन स्वच्छ हृदय से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावना से सर्वार्थ आत्मार्पणम गुरु, एक शिष्य अपने पास जो भी है, हम उनके शरीर, मन और वाणी अपने शुद्ध हृदय से गुरु को अर्पण करते हैं। यही एक सही शिष्य का ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, सही शिष्य का कर्तव्य यही है, ऐसा सांदीपनि मुनि बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो आखिरी में बोलते हैं, सांदीपनि मुनि ने क्या बोलते हैं, तुष्टोहम वो द्विजश्रेष्ठा, तुष्टोहम वो द्विजश्रेष्ठा, मैं तुम दोनों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुष्टोहम वो द्विजश्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथाः, सत्या संतु मनोरथाः, मतलब आपके मन में जो भी कामनाएं हैं वो सभी कामनाएं जरूर पूर्ति होगा। सत्या संतु मनोरथाः छंदांसि अयातयामानि भवन्त इह परत्र च,
छंदांसी अयात यामानी, आपने जो भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, नॉर्मली जब आप कल अभी प्रसाद होने वाला है, अभी प्रसाद कैसे रहेगा? गरम गरम रहेगा या ठंडा रहेगा? गरम रहेगा। अगर यही प्रसाद को, अभी जो बनाए हुए प्रसाद शाम को खाएंगे तो कैसा रहेगा? ठंडा होगा। अगर आज सुबह जो प्रसाद बनाए हैं वो जो उसको कल सुबह खाएंगे तो कैसा रहेगा? खराब होगा। हाँ, खराब हो जाएगा, ठंडा और खराब भी हो जाएगा। पर सांदीपनि मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं, छंदांसी अयात यामानी, आपने जो शास्त्र अध्ययन किए हैं, आपको हमेशा आपके जीवन में सब स्थिति में अयात यामानी, हमेशा फ्रेश रहेगा, हमेशा गरम गरम रहेगा। गरम गरम नहीं, मतलब कभी इट विल नेवर गेट डिकेड, हमेशा फ्रेश रहेगा। तो जब कुछ नया चीज हम सुनते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, और वही चीज को बार बार सुनने के समय वो मैं तो ये तो पहले सुन चुका हूं, थोड़ा बोर हो जाता है। पर सांदीपनि मुनि बोलते हैं आपको जो शास्त्र पढ़े हैं वो हमेशा आपके जीवन में फ्रेश रहेगा। छंदांसी अयात यामानी भवन्तिह परत्र च, भवन्तिह परत्र च, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी आपके जीवन में हमेशा फ्रेश रहेगा। इस तरफ सांदीपनि मुनि कृष्ण सुदामा को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि कृष्ण सुदामा से वो संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट हैं? क्योंकि कृष्ण और सुदामा उन्होंने बहुत दुख को सहन करके अपने शरीर के सुविधा को भी नहीं ध्यान देके अपने गुरु की सेवा किए, और गुरु को सेवा करने वाले अन्य विद्यार्थी, अन्य ब्रह्मचारियों को भी उन्होंने सहायता की। एक हाथ में लकड़ी पकड़े, दूसरे हाथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े, इसलिए सांदीपनि मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं। इस तरफ कृष्ण सुदामा कैसे अपने ब्रह्मचारी जीवन को बिताए, ये भी हम सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हरे कृष्णा।